नमस्कार साथियों, आप सबों को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता है। उनकी एक कविता रही है, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। इसमें उन्होंने लिखा है, आर्यों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। है अपनी ये तो रीत नहीं, है अपना यह त्योहार नहीं। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी अंग्रेजी नववर्ष पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि जब हमें अपना त्यौहार है, जब हमें अपनी संस्कृति है, तो हमें दूसरों की संस्कृति को उधार क्यों लेना। हम लोग अनमोल विरासत के धनिक हैं। और इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह नववर्ष, हमें अंग्रेजी नववर्ष को हमें त्याग देना चाहिए और हिंदी नववर्ष अपनाना चाहिए। और यह क्यों अपनाना चाहिए? हिंदी नववर्ष में प्रकृति परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, जबकि अंग्रेजी नववर्ष में इस प्रकार के कोई संकेत नहीं मिलते। हिंदी नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है और यह माँ भगवती की आराधना, उपासना से शुरू होती है। जब दूसरी तरफ अगर हम अंग्रेजी नववर्ष को देखते हैं तो लोग इस नववर्ष को शराब पीकर और गैम्बलिंग करके, पिकनिक मनाकर इन तरीकों से मनाते हैं। इसमें कई तरह की अप्रिय घटना भी हो जाती है। तो जब जिसकी शुरुआत ही अच्छी नहीं है, उसका अंत कैसा होगा। और जहाँ तक हिंदी नववर्ष की बात है, आप देख सकते हैं कि हिंदी नववर्ष कई मायनों में लाभदायक है। यह नववर्ष हमें एक नई चेतना, नई ऊर्जा को पैदा करता है। आप सभी जानते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि बजट वगैरह पेश करना, ये मार्च में हो जाता है। नया सेशन का शुभारंभ अप्रैल से होता है। तो कुल मिलाकर अप्रत्यक्ष रूप से सभी सरकारें, सभी लोग भी इस नववर्ष को शुरुआत का क्षण मानते हैं। और यह नववर्ष हमें इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि इससे हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते जा रहे हैं। और इस पाश्चात्य संस्कृति ने हमें हमारे वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारे रहने का ढंग, चलने उठने बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, सबों पर व्यापक प्रभाव डाला है, हमारे सोचने के ढंग पर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेजी संस्कृति को आप पूरी तरह त्याग दीजिए, लेकिन उसमें जो खूबियाँ हैं, बस उन खूबियों को हमें लेना है। उसकी जो बुराइयाँ हैं, उसे हमें नहीं अपनाना चाहिए। अन्यथा वही कहावत हो जाएगी, देसी टोपी लाल रुमाल। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दिल है हिंदुस्तानी, हमारा दिल हिंदुस्तानी है और हम मिश्रित संस्कृति के धनी हैं।
और सबका मूल स्रोत सनातन है। और सनातन धर्म को सद्भाव का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, सहिष्णुता का प्रतीक है। तो और कहा भी जाता है धर्म रक्षितो रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करते तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। तो क्यों न हम सभी मिलकर के हिंदी नववर्ष धूमधाम से मनाएं, एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामना का संदेश भेजें, एक दूसरे के प्रति यह कामना करें कि आपका नववर्ष मंगलमय हो, और अपने घरों में पूरी, खीर, पुआ पकवान बनाएं और यह परिवर्तन हम सबों में आए, बदलाव आए। हमारे पूज्य गुरुदेव भी इस अभियान में जोर शोर से लगे हुए हैं। उनकी भी एक अंतरिम इच्छा है कि लोग अपनी संस्कृति की तरफ झुकाव दें, अपने सनातन की तरफ मुड़ें। धन्यवाद मित्रों, फिर से एक बार आप सबों को हिंदी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।